हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आर्टिकल। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल को एडजेक्टिव के तहत अध्ययन किया जाता है और देयर आर 3 आर्टिकल, ए एंड द को डिफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। द को दी व दा दोनों पढ़ते हैं। यदि किसी वाविल के साथ इसका उच्चारण किया जाता है तो इसे दी पढ़ते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है दी एंड, इसका वाविल के साथ उच्चारण किया जा रहा है तो ये दी एंड है। तो चलिए अब आपको सीरियल वाइज से पहले ए एंड का प्रयोग बताएंगे, यूज करेंगे। तो चलिए, आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम आपको ए और एन का प्रयोग बताएंगे, फिर दा का प्रयोग बताएंगे। ए और एन कहाँ लगता है? ए लगता है कॉन्सोनेंट से पहले, और आपने पढ़ा है कि ए कॉन्सोनेंट से पहले और एन वावेल से पहले लगता है। देखिए यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगेगा। यहाँ डॉग कॉन्सोनेंट्स डी है तो ए लगेगा। यहाँ टॉय में टी कॉन्सोनेंट्स है, ए लगेगा। स्टूडेंट्स में एस कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ भी ए लगेगा। बॉल में बी कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ भी ए लगेगा। अब इधर देखिए, यहाँ यू दिख रहा होगा आपको। आप वावेल में अक्षर लेटर मत देखिएगा, वहाँ उसका उच्चारण कीजिएगा। क्या रहा? यूनिवर्सिटी, यू या निकल रहा, यानी कि ये वॉवेल नहीं है। यहाँ पे भी आ लगेगा। यूनिटी या ए लगेगा। यूनिक या आ। अम्ब्रेला यहाँ आ रहा है तो यहाँ लगेगा एन। एरोप्लेन तो यहाँ भी लगेगा एन। ऐसे ही ऑरेंज वहाँ भी लगेगा एन। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको द का प्रयोग बताते हैं। नाउ वी शैल टेल यू यूज ऑफ आर्टिकल द। इसके हम आपको 15 पॉइंट बताएंगे। उन 15 प्रयोगों को यदि आपको लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। नंबर 1 है एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं यदि उसे नाउन बनाना हो, जैसे द पुअर और द रिच। इसका एक फैक्ट है, इसके बाद जो लगने वाली जो क्रिया होती है वो बहुवचन होगी। तो पहला एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं यदि उसे नाउन बनाना हो। यदि उसे नाउन बनाना हो, इसके बाद जो लगने वाली क्रिया होगी वो बहुवचन होगी। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में तीसरी अवस्था होती है, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। ये संरचना है, द एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था के साथ द का प्रयोग करेंगे। और ये दिया हो वन ऑफ द, ये वन है, वन ऑफ द यानी कि में से एक, तो और उसके साथ एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था, तो वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सुरेश इज द बेस्ट बॉय, कि एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था है बेस्ट, और ये वन ऑफ दी इसके साथ द लगता है। सुरेश इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। तीसरा है कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं जब वह एडवर्ब का कार्य करे। जैसे एग्जाम्पल है जितना अधिक उसे मिलता है उतना अधिक वह पाने की इच्छा करता है या उतना अधिक वह चाहता है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना अधिक तुम्हें मिलता है यानी कि आपको मिलता है उतना अधिक आप चाहते हैं, वही है द मोर यू गेट द मोर यू वांट। तो 3 पॉइंट हो गए, 15 पॉइंट है, इसलिए हम आपको ऐसे ही जल्दी में बता देंगे वरना वीडियो लंबा हो। चौथा है यदि ऐसी संरचना दी हो कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम की पुस्तक बहुत महंगी है, द बुक ऑफ राम इज वेरी कॉस्टली। ये संरचना ऐसी दिखाई दे रही है, द नाउन दिया है, फिर ऑफ दिया, फिर नाउन दिया है, ठीक। तो इसके साथ भी द का प्रयोग करते हैं यदि ऐसी संरचना दी हो। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे रामाज बुक, लेकिन यदि ऐसी संरचना हम लिखते हैं तो वहाँ पर हमें द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। 5वां है ऑर्डिनल के साथ द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही सब इसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे परीक्षा में उसे प्रथम स्थान मिला, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द एग्जामिनेशन, तो द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऑर्डिनल आया है
फर्स्ट तो इसके साथ दा का प्रयोग है। छठा है अनिति, जो यूनिक थिंग्स होती हैं जैसे कि अद्वितीय, जिनके समान कोई दूसरा ना हो, उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द मून है, द सन है। आपने बुक में देखा होगा कभी कभी सचिन तेंदुलकर के साथ दा का प्रयोग दिया होता है, क्योंकि उनके समान कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए जो यूनिक थिंग्स होती है, अद्वितीय वस्तुएं, उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। तो अब सातवां देखते हैं। सातवां पॉइंट है हमारा प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं जब क्वालिफाइंग कंडीशन हो। ये सुरेश कक्षा का गांधी है। सुरेश इज द गांधी ऑफ द क्लास, यानी कि क्वालिफाइंग कंडीशन मतलब योग्यता शर्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सुरेश जो है कक्षा का गांधी है, यहाँ पे उसके पास योग्यता है गांधी बनने की, तो इसीलिए सुरेश तो गांधी यहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे। सुरेश इज द गांधी ऑफ द क्लास। ओके। आठवां मटेरियल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं जब वह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हो। जैसे द हॉनेस्टी ऑफ द राम, ये कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि राम की ईमानदारी। द वाटर ऑफ द बकेट मटेरियल नाउन, यानी कि पानी, बकेट यानी कि बाल्टी का पानी। और यहाँ पे और सब हो सकता था द गोल्ड ऑफ द रिंग। ठीक है। नवा है कुछ देशों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं जिसमें स्टेट्स हो, किंगडम, रिपब्लिक आए, जिससे द यूएसए और द यूके। 10वां पॉइंट है दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं यदि उनसे पहले प्रीपोजिशन है, यानी कि दिशाओं के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक शर्त है उससे पहले हमें प्रीपोजिशन आए तभी हमें दा का प्रयोग लगाना। जैसे सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ प्रीपोजिशन दी हुई है इसीलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ। 11वां पॉइंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके साथ भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे सितार हो, तबला है, जैसे दिया है ही प्लेड द तबला, उसने तबला के साथ खेला, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। यहाँ पे तबला, तो इसके साथ हमने दा का प्रयोग किया। यहाँ पे सितार, गिटार, कुछ भी दिया हो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, दा का प्रयोग करेंगे। 12वां पॉइंट है आविष्कारों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। आविष्कारों के, आविष्कारकों के नहीं। यहाँ दिया एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, यहाँ आविष्कार ये है और ये आविष्कारक एडिसन है, तो हमें आविष्कारों के नाम से पहले दा का प्रयोग करना है, तो हमने द ग्रामोफोन लिख दिया। 13 वाला पॉइंट है कि दो या दो से अधिक अनमैरिड सिस्टर को जब संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए तब भी दा का प्रयोग करते हैं। जब अनमैरिड हो, सिस्टर मैरिड नहीं हो, फिर द मिसेज प्लस सरनेम, हेड नेम नहीं सरनेम, जैसे द मिसेज तृप्ति। 14 है जॉब एवं प्रोफेशन से पहले दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है ही लाइक्स द जॉब, यहाँ उसका प्रोफेशन लाइक दिखा रहा है कि वो अपनी बैंकिंग जॉब को सबसे अधिक पसंद करता है। 15वां है यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो फर्स्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज वेरी हॉनेस्ट, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन बताए गए हैं, मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज वेरी हॉनेस्ट, बहुत ईमानदार है, तो हम इसमें फर्स्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग करेंगे। आप हमें ये दो सेंटेंस कमेंट के द्वारा बताएं। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।